लेकर आए दिन नए नए सवालात खड़े हो रहे हैं। हमने 2 दिन में 2 खुलासे आपके सामने पेश कर दिए, मगर आज हम आपको दिखाएंगे कि कारवान के पीछे कौन है जिन्होंने कारवान का हौसला बढ़ाया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने कारवान की हौसला अफजाई की, जिसके हौसले की बिना पर कारवान ने इतना बड़ा घपला कर दिया। कौन है कारवान सैयदुस साजिदैन के असली मुजरिम? किसने दिया लोगों को धोखा? क्या उस धोखे के पीछे सिर्फ कारवान ही है? क्या कोई और है जो इस धोखे का असली जिम्मेदार है? क्या वो टीडीपी के अराकीन हैं जो इस वक्त कारवान सैयदुस साजिदैन के मालिक अल्ताफ हुसैन आबिदी के साथ स्टेज पर मौजूद थे? ये जितने सहूलतों के साथ उन्होंने उम्रा कराने के लिए जितना दिमाग लगाया और इतनी कोशिश की, पहले हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अल्ताफ साहब का। ये मामूली बात नहीं है। हमारे पेश मामा को, हमारे मौलाना को ये टूर ट्रैवल फ्री में दिया जाता है और उनका बहुत बड़ी बात है। अपने बीवियों के साथ जा सकते हैं मौलाना भी, ये तो कैसा है। मौली साहब ही नहीं, मौली साहब की बीवी भी फ्री। देखिए क्या मामूली बातें हैं। या वो YSRCP के अराकीन हैं जो कारवान के ऑफिस की इफ्तिताह में शरीक थे। अगर हम ये समझते हैं कि TDP और YSRCP के अराकीन इसके ज़िम्मेदार हैं तो हम गलत हैं, क्योंकि उन लीडरों ने पॉलिटिकल लीडर होने के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। किसी की दावत पर जाना ये उनका अखलाकी फ़र्ज़ है। और इतना ही नहीं, जब ये धोखा लोगों के सामने आया, उन्होंने लोगों के लिए हमदर्दी रखते हुए अपनी आवाज़ भी उठाई। వాళ్ళ ఆస్తులైన యాలం చేసి పేద ప్రజలకు ఉమ్మరాలు కోటకు అవకాశాన్ని కల్పించాలని, అదేవిధంగా మరి అక్కడ ఒకవేళ పంపించకపోతే కనీసం వాళ్ళ పాస్పోర్ట్లు మరి అదేవిధంగా వారి యొక్క డబ్బులను వెంటనే ఎక్కడన్నా వాళ్ళకు తీసి వాళ్ళకు పంచడానికి మా వంతున మేము కృషి చేస్తామని చెప్పి, ఖచ్చితంగా దీనికి న్యాయం జరిగినంత వరకు మేము కూడా పోరాటం చేస్తామని ఇందు మూలంగా తెలియజేస్తున్నాం। कभी प्रेस नोट के जरिए तो कभी प्रेस मीट के जरिए। मैं हुकूमत आंध्र प्रदेश और हमारे जिले के कलेक्टर साहब और SP साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ये ट्रैवल के जो जितने भी जिम्मेदार हैं उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आवाम जो गरीब तबके की आवाम जो खाए बगैर जो पैसा जमा किए हुए थे, जो अल्लाह के घर की जियारत करने के लिए उन्होंने पैसा दिया था और अपने पासपोर्ट भी वहां पे डिपॉजिट किए थे, उनको आज बहुत मायूसी होना पड़ा। इसके लिए ऐसे हुकूमत और तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, SP साहब और जिला कलेक्टर साहब इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होके और इसमें CBCID की भी इंक्वायरी होना चाहिए और इसमें जितने भी जो KSS ट्रैवल्स के जो ओनर हैं और उसके साथ जितने भी लोग इस घोटाले में इन्वॉल्व हैं उन सबको भी उन सबके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और हम YSR कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मैं यहाँ के कड़पा के एक MLA की हैसियत से हमारे SP साहब से भी और कलेक्टर साहब से भी और हुकूमत आंध्र प्रदेश से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि तो फिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या वो उलमाए किराम हैं जिन्होंने अल्ताफ हुसैन आबिदी के स्टेज पर खुतबा दिया था, या फिर वीडियो में मौजूद उलमाए किराम जो अल्ताफ हुसैन आबिदी के साथ कारोबारी मशवरे में शामिल थे? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो उलमाए किराम अल्ताफ हुसैन आबिदी के साथ बिजनेस कर रहे थे उनके नाम खुले तौर पर आ चुके हैं। तो फिर क्या सारे उलमाए किराम इस धोखाधड़ी में शरीक हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन है इसका जिम्मेदार? चलिए तो हम आपको बताते हैं कि कौन है वो लोग, कौन है इस जुर्म के असली जिम्मेदार। कारवान के इस धोखे के असली जिम्मेदार है हम खुद। हमने कम कीमत की लालच में आकर अपने पासपोर्ट और पैसे बिना तफ्तीश और जांच के कारवान के दफ्तर में जमा करवा दिए। भले ही बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर और उल्मा की जमात कारवान के साथ दिखी, मगर यह हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम जब अल्लाह की राह में पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये जांच लें कि हमारा पैसा सही हाथों में जा रहा है या नहीं। हम करोड़ों रुपए जब शादी ब्याह और दूसरे तकारीब में खर्च करते हैं तो 1 से 2 बार जांच लेते हैं, तो फिर क्यों हमने उम्रा के मामले में इतनी बड़ी लापरवाही बरती कि बिना जांच पड़ताल के हमने अपने पैसे कारवान में जमा करवा दिए। इतना ही नहीं, जब कारवान का ये धोखा हमारे सामने आया तो महज इस उम्मीद के कि अगर हम उलमा और पॉलिटिकल लीडर पर इल्ज़ाम आयद करते हैं
तो वो उनके ज़रिए अपने पैसे वापस निकाल सकते हैं। पर क्या हम इन पर इल्ज़ाम आयद करके अपने पैसे निकाल सकते हैं? नहीं, ये हमारी कमज़ोरी है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में आसाराम बापू, बाबा राम रहीम और राधे माँ जैसे कई फ्रॉड गुजरे हैं, जिनकी हौसला अफजाई किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही की। हम आँख बंद करके उन पर यकीन कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई उनके कदमों में रख देते हैं। पता नहीं हमारा अक़ीदा उस वक्त कहाँ चले जाता है, उस वक्त हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती, क्यों हमेशा धोखा मिलने के बाद ही हम एक होते हैं। तो इस बार भी हमें एक होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा, क्योंकि पुलिस और सरकार अपना काम कर रही है और हम उनके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। मगर अंदर से सेटलमेंट वगैरह का फैसला आता है कल को, खुदा ना खास्ता, तो हमारे पास हाथ मलने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। बस हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करते रह जाएंगे। इसलिए तैयार हो जाइए, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ना है, हमें अपना फैसला खुद लेना है, हमें अपना पैसा वापस लेना है।